सिंपलेस्ट कीटोन है ना, दोनों साइड क्या ले लें अपन, मिथाइल ग्रुप, तो इट्स एसीटोन प्रोपेनोन है ना। तो कीटोन की नेमिंग तो फिर अपन कीटोन वाला चैप्टर में सीख लेंगे, ज्यादा सही रहेगा ना। तो दिस इज द सिंपलेस्ट कीटोन। हाँ, अब मैं थोड़ा सा क्या कर रहा था आपको, अपन अब की बार रिड्यूसिंग एजेंट चेंज करें। तो एक नई बात सीखो आप अभी का भी, कि जब अपन रिडक्शन किससे करवाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब रिडक्शन कराया जाता है, तो देखो पेपर पे कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा समझना जरा, कि ये तो लिखा हुआ आएगा ही आएगा, तो उसमें ऐसे लिखेंगे फर्स्ट, और फिर नीचे लिखेंगे एरो पे सेकेंड, हाइड्रोलिसिस। ये H3O प्लस लिखने का मतलब समझते हो, इट्स एसिडिक हाइड्रोलिसिस। H3O प्लस का मतलब आप याद रखोगे, जैसे एसिड प्लस वाटर है ना, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। एंड दिस इज द इंडिकेशन ऑफ व्हाट, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अगर अपन को किसी का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना है, तो वहां पर ये लिखा हुआ मिलेगा आपको H3O प्लस। ठीक है, ध्यान रखिए बात। तो यहाँ पर जो बीच में इंटरमीडिएट बनता है ना, उसका फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, उसके बाद जाके अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं इसकी, हमें डायरेक्ट आंसर देना है। तो आंसर का क्या तरीका है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, और फिर एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रहेगा, ऐसे नहीं कि आप अलग से OH लगा के आ गए। हाइड्रोलिसिस कराया जाता है जब इससे रिडक्शन कराते हैं ना, क्योंकि इसके मैकेनिज्म में क्या, वो हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करता है H नेगेटिव है ना। तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो अल्कोहल में तभी बदलेगा जब उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे अपन। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, इट्स ए 2 डिग्री अल्कोहल, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, इसका कॉमन नेम कौन बताएगा मुझे, चलो नेमिंग की यही प्रैक्टिस कर लो। प्रोपाइल इस अल्कोहल। फिर से बोलो। प्रोपाइल अल्कोहल। नहीं, कंप्लीट कॉमन नेम बताओ, कंप्लीट। आइसोप्रोपाइल। या इट्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसका एक और नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। बोथ आर करेक्ट। सेकेंडरी प्रोपाइल भी कहते हैं इसको, आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं ना। मैंने बताया था आपको कि वैसे तो अपन नॉर्मल आइसोनियो कहाँ यूज करते हैं, प्राइमरी के लिए यूज करते हैं, लेकिन आइसोप्रोपाइल इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो आप नाम लिख लो इसका, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल लिख लो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिख लो, और प्रोपेन टू ऑल भी लिख सकते हो। यही नेमिंग की प्रैक्टिस होगी ना, जहाँ कोई अल्कोहल बने उसका नाम आप लिख लेना, मैं बता दूंगा, नहीं बताओ तो आप मुझसे पूछ लेना उसी टाइम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस बना दूं। ये वाली बात मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ है ना, कि जब अपन इनसे रिडक्शन कराते तो साथ में वाटर भी होता है। ये वाली बात मैं मेंशन कर दूं क्या, स्लैश करके लिख देता हूँ मैं, चलो स्लैश, सॉरी क्वेश्चन मार्क आ गया, तो H3O प्लस आप लोग भी एडिट कर लो वहां पर ही, मतलब हाइड्रोलिसिस भी करवाना होता है साथ का साथ। H3O प्लस एसिडिक, क्या कर रहा है, ठीक है, ध्यान रहेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब रिडक्शन कराते हैं तो साथ में क्या होता है, वाटर से हाइड्रोलिसिस भी होता है। और यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, एस सेम विद दिस वन, वहीं पर एडिट कर लो आप, चाहे लिस्ट बनाई थी, कर लिया। चलिए कहाँ पर थे, अब मैं 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप लोग है ना, तो आप फटाफट से इनको कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन लिख लो आप, कंप्लीट द रिएक्शन। तो आज और कोई क्लास नहीं हुई क्या आपकी, मैथ्स की तो नहीं थी, फिजिक्स की थी क्या? नहीं सर, फिजिक्स भी सर ने सुबह मैसेज करा था कि काम आ गया सर को। अरे यार, तो फिर तो अपन सुबह रख लेते, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं। 8 बजने में 10 मिनट था ना, तब मैसेज किया था सर ने। अच्छा अच्छा, हाँ वो फिर कल 8 रखेंगे बजे की शायद, क्लास कल थी। छुट्टी है तो मुझे लग रहा है शायद दोनों क्लासेस होगी आपकी सुबह। मैथ्स की है, फिजिक्स मैथ्स की थोड़ी है तो कल। है सुबह। फिजिक्स का कह नहीं सकते।
भाई अगर आप लोग कल चाहो तो तो मंडे है ना, कल तो नॉर्मल डे ही है, तो हम्म, फिजिक्स की तो शायद ही होगी। तो फिजिक्स एमडब्ल्यूएफ नहीं होती कि टीटीएस होती है फिजिक्स आपकी? नहीं नहीं, मंडे ही है ना, मतलब तो मंडे को हम्म, तो शाम को ही होगी, मतलब शाम को फिजिक्स ही। की तो सुबह तो अपनी शायद क्लास ही भी अपन होगी। शाम को ही रखें या मॉर्निंग में रखें, अभी डिसाइड कर लो। कल छुट्टी है स्कूल की इसलिए। फिर रख लो, आपके हिसाब से मॉर्निंग में रख लो। तो देख लो शाम को 6:30 बजे आपको लगता है लेट हो जाता है, तो अपन शाम को भी रख सकते हैं ना। चलो डिसाइड कर लेंगे वो तो भी बाद में। मॉर्निंग में रख लो। 12 बजे। 12 बजे तो सर, 12 बजे लंच टाइम होता है, पता नहीं हम 12 बजे रखते तो क्लास। नहीं 12 बजे नहीं रखेंगे, बस 12 नहीं रखेंगे। 10 से हमारी मैथ्स की। इससे ना, हाँ सर ने बताया था, मैसेज कुछ कर रहा था। 8:30 से रख लो तो फिर। ठीक है अपन डिसाइड करते हैं, एक बार पहले मैं ये कर देता हूँ क्योंकि this is- देखो आजकल क्वेश्चन ऐसा बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में आ रहे हैं ना, तो मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ एंड द कोशिश मेरी सक्सीड हो गई है। देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके, ऐसे आएंगे कंप्लीट द, देखो ये फिर से स्क्रीन की लाइट पता नहीं क्या होगा इसको। कंप्लीट द रिएक्शन है ना, तो मैं आंसर यहाँ लिख नहीं रहा हूँ ना, आप लोग कंप्लीट करते जाओ, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। और कोशिश करो बॉन्ड लाइन के फॉर्म में ही आंसर आए, और नहीं आए तो फिर आप इनको कन्वर्ट कर लो, CH3 CH लगा लो के। है ना, स्ट्रक्चर में मत जाना है, अजीब सी स्ट्रक्चर दिख रही है, अपन को तो प्रोसीजर आता है कि कैसे करवाना है रिडक्शन, है ना। अच्छा वो निकल लिखेंगे तो +H2 नहीं लिखेंगे, वो आप लोगों को अपनी तरफ से लगाना है ना, जैसे यहाँ पर ही वो +H2 वो नहीं लिख के देंगे। तो दो प्रोडक्ट बनेगा क्या सेकंड वाले में? बनाओ नहीं तो बेंजीन से। बनाओ, बेंजीन तो नहीं दिख रहा है यार। नहीं नहीं, मतलब ऐसे कभी कभी ऐसे बहुत सारे कार्बन चेन बनी हुई आ जाती है ना, जबकि पता चलता है रिएक्शन बहुत ईजी है, लेकिन क्या मोरल डाउन हो जाता है इतनी बड़े रिएक्टेंट देखकर, तो अपन उसकी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं अभी। चलो मैंने ऑलमोस्ट सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स एक साथ रिवाइज मतलब सब डाल दिए ना, 4-5 जो भी ऑप्शन थे ना हमारे पास रिडक्शन कराने के, ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए ना। चलिए बहुत है ना, बाकी अपन और आगे करते रहेंगे क्वेश्चंस। जल्दी करा दो लेकिन थोड़ा सा इनका रिडक्शन करा दो, फास्ट कराओ। ठीक है, तो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन आपको मिल जाए, आपको उसका रिडक्शन आना चाहिए ना, और आपको ये पता चल जाएगा कि अल्कोहल ही बनेगा। अगर आप भूल भी गए कि अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट पता नहीं, लेकिन हमें प्रोसीजर पता है कि बस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और हाइड्रोजन जोड़ दो, तो अपने आप आंसर आएगा कि अल्कोहल बन रहा है, और कितने डिग्री अल्कोहल आएगा वो भी प्रोडक्ट देखकर आप बता सकते हो। रिएक्टेंट से तो पता चल ही जाता है कि एल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है प्राइमरी, और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। चलो चलो कर लिया आंसर, मैं बताऊं इसमें आंसर, बताओ क्या हो गया। देखो इस फर्स्ट वाले का आंसर बताता हूँ मैं आपको। तो ये कौन है पहले बताओ मुझे, इट्स अ कीटोन, ठीक है। तो कीटोन है, तो ये क्या बन है ना, ऐसा कुछ होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, ये बॉन्ड टूटा, एक H इसके पास, एक H इस कार्बन के पास,
है ना। अब यहाँ पर हमने H शो नहीं करी, वो अंडरस्टूड है कि एक H यहाँ पर आ गई, ये इसका आंसर आ गया। इसे बताओ ये कौन है? इट्स ए कीटोन। और ये कौन है? इज इट कीटोन और एल्डिहाइड? ये कौन बताएगा मुझे? ये नीचे एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है ना, इट्स नॉट कीटोन। आप वैलेंसी पूरी करो पता चल जाएगा कि यहाँ कार्बन है ना। कितनी H आएगी? 1 2 3 4, एक H आएगी तो एल्डिहाइड है। यहाँ पर वैलेंसी पूरी करो कार्बन, तो 1 2 3 4 हो गया, तो ये कीटोन है। ऐसे पहचान लोगे। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा? OH, और यहाँ क्या बन जाएगा? इज इट? मतलब ऐसे प्रैक्टिस में आ जाए आपके, फटाफट से आंसर लिख दो आप ये। हो गया? सर इसमें कार्बन के पास भी जाएगी ना H? हाँ जाएगी ना, बिल्कुल। यहाँ पर ये कह रहे हो क्या? हाँ हाँ तो देख लो ना, पहले कितनी H थी इस कार्बन के पास? 1। अब अंडरस्टूड है 2H हो गई। देखो 1 2 वैलेंसी कम पड़ेगी तो अंडरस्टूड है यहाँ पर 2H है ना, बट अपन शो नहीं करते। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, अब जिसको नहीं समझ में आया अभी का भी पूछ लो, है ना, क्योंकि फिर डाउट रह जाएगा तो रह जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बोलो। तो दोनों ओ से एक साथ H लगता, दोनों O से? दोनों ओ के डबल बॉन्ड एक साथ हटते, ऐसा नहीं हाँ होता कि जितने मतलब भी, दो वो हाँ बने। जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होना, सबका रिडक्शन कराना है अपन को। कोई कंडीशन तो दी नहीं उन्होंने। हाँ देखो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे बना मतलब देते और प्रोडक्ट बन सकते हैं ना कि सिर्फ एक से लगे और एक लगा रहे, मतलब डबल बॉन्ड सिर्फ हैं। एक ही नहीं, हटे। जितने भी एल्डिहाइड कीटोन है ना, सबका रिडक्शन होगा। जितने भी एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होंगे ना, ऑल एल्डिहाइड इन कीटोनिक ठीक है, फंक्शनल ग्रुप विल बी रिड्यूस्ड। ओके। ठीक है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ H2 का दिया तो अपन एक ही मानेंगे इसको, ऐसा नहीं होगा। वो यहाँ पर भी करेगा रिडक्शन, वो यहाँ भी करेगा। चलिए भाई, तो ये माना जाए आपको, समझ में आ गया। तो दिस हट इज गया, हम्म हट गया वापस या आपने हटाया? ये तो मैंने हटाया है, तो अच्छा ठीक है। अंडू करोगे? नहीं नहीं, वो तो खुद ही लिख लूंगा तो आ हाँ गया। खुद लिख सकते हैं ना आप, इसमें क्या है। हाँ हाँ, रहने दो। क्वेश्चन नहीं हटेगा, क्वेश्चन तो रहेगा। तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, है ना। वैसे तो सेकंड रिएक्शन थी, कौन सी हेडिंग डाली थी कि नहीं डाली थी मैंने यार? दिस वाज द सेकंड रिएक्शन, है ना। इसको चेंज कर लेता हूँ मैं। फर्स्ट तो हमने पढ़ी नहीं क्योंकि हमें पढ़ चुके हैं पहले वाले चैप्टर में। ये दिस वाज द सेकंड रिएक्शन। अब जो अपन थर्ड रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं ना, ये कन्वर्जन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, बहुत ज्यादा। और एक ही यूनिक रास्ता है ये, मतलब जो अपन थर्ड पढ़ेंगे अपन, है ना। तो मैं थर्ड प्रिपरेशन मेथड लिखने जा रहा हूँ। थर्ड प्रिपरेशन मेथड बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये रिएक्शन भी कहाँ रिवाइज होगी हमारे, जब अपन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसमें भी करेस्पॉन्डिंग ही मिलेगा, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिड। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि किससे कराएंगे अपन रिडक्शन? विद B2H6, इट्स अ डाइबोरेन। ये इंपॉर्टेंट है और ये बार बार काम नहीं आएगा, मैं पहले कहता हूँ। इट्स अ स्पेशल रिएजेंट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही केस में दिखेगा आपको, है ना। और यहाँ पर भी साथ में क्या आएगा? हाइड्रोलिसिस आएगा। यहाँ पर भी साथ में क्या आने वाला है? हाइड्रोलिसिस। एक सेकेंड, मैंने कॉपी तो कर लिया था आपको कि ये क्या हो गया।
ठीक है, B2H6 से कराएंगे और उसमें भी हाइड्रोलिसिस कराना होता है ना, वी गेट करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल। तो ये कॉपी कर लो आप। B2H6 होगा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इसी को यूज करेंगे अपन, और किसी को यूज नहीं करना है। इसमें मैं चाहूंगा आप स्टेटमेंट याद रखें, है ना। वैसे तो मैं समझा दूंगा कैसे बना है, बट अगर आपको स्टेटमेंट याद रहेगा ना कि प्राइमरी अल्कोहल बनता है, तो फिर थोड़ा ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए। तो मैं इसकी रिएक्शन लिख रहा हूं, पहले मैं इन जनरल लिख देता हूं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, है ना, इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस H2। बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, और एरो पर क्या लिखा हुआ आएगा या लिखना है आप लोगों को, B2H6 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो है ना, ये कितने का, अब इसका करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल क्या होगा, RCH2OH। दिस इज द करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये वाला अल्कोहल है, सॉरी ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, बताओ कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, कैलकुलेशन करके बताओगे क्या? 1 2 दो कार्बन और है ना 1 भाई, 1 अरे दो है, 1 हाँ एंड 2, दो कार्बन है ना इसमें। तो जो अल्कोहल बनेगा वो कितने कार्बन का बनेगा? ये वाली पूछ कर क्या? हाँ अच्छा, आप ऊपर समझे या नहीं। तो दो कार्बन का अल्कोहल बनेगा। अब वी नो कि दो कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा होता है, बस ठीक है, डायरेक्टली बना लेना आप, है ना। अब कैसे बना वो मैं थोड़ा नॉलेज के लिए बता देता हूँ, एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं बनाना है ना। तो देखो कैसे बना होगा ये जान, देख लो आप जरा, सिर्फ देख लो, अभी इसको नोट मत करना, पहले एक बार देखो यहाँ पर। देखो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर ऐसे बना सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे। तो देखो कैसे हुआ होगा प्रोसेस, कि पहले स्टेप में ये वाला बॉन्ड टूटा होगा, तो एक हाइड्रोजन हमने किसको दी बताओ, ये ऐसा कुछ बना होगा क्या, जल्दी बताओ मुझे भाई। ये पाई बॉन्ड ब्रेक करा, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, तो वी विल गेट दिस वन। अब ये देखकर आपको कुछ याद आ रहा है क्या? अनस्टेबल है, दोनों ये एक एक ही कार्बन अनस्टेबल पे। कंडीशन है, तो यहाँ से कौन गायब हो जाएगा, वाटर, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। अब रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुकेगी नहीं, तो इसका फिर से रिडक्शन होगा। तो इसका अगर फिर से रिडक्शन होगा तो अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो बताओ क्या बनेगा, CH3, है ना, एक H इसके पास और एक H कार्बन के पास। तो अब जाके रिएक्शन रुकती है, और इस तरीके से आपको क्या मिलता है, इस तरीके से व्हाट वी गेट अ प्राइमरी अल्कोहल, है ना। समझ में आ गया? तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, आपको ऐसे शो नहीं करना, ये तो समझने के लिए मैंने बता दिया कि ऐसा होता है, बट इट्स नॉट ऑफिशियल मैकेनिज्म। तो फिर हम इसको याद भी रखने का कोई मतलब नहीं है, ये मानते हैं हमारे समझ में अच्छे से आ रहा है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ है, बट वो चीज याद रखने का क्या मतलब जो ऑफिशियल नहीं है, पेपर में आप लिख नहीं सकते, इसलिए। ओके, तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि आप इस स्टेटमेंट याद रख लो कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो ना, आप तुरंत क्या बनाना, सेम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे तो आप क्या बना लोगे, सेम कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल बना लोगे क्या। चलिए ये लाइंस कहाँ से आ गई इतनी सारी। चलिए अब मैं इसमें ज्यादा एग्जांपल नहीं करा रहा हूँ, एक को ले लेता हूँ, इसमें भी एरोमेटिक के लिए वैलिड है ये, है ना। कन्वर्जन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली रिएक्शन आपकी है, मतलब ऑर्गेनिक का जो रियल इंटरेस्ट है ना वो कन्वर्जन वाले दिन आएगा आपको।
तो वी विल सेलिब्रेट कन्वर्जन डे वन डे, है ना, एक दिन अपन ऐसा कुछ रखेंगे, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ना। ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं मैं। सेम कार्बन का ही मिलेगा। ओके, अब इसका नाम फिर से लिख लो ना, ताकि आपको कम से कम ये तो पहचानने लग जाओ आप कि बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है। इसका नाम बेंजोइक एसिड है, इट्स अ बेंजोइक एसिड। कभी कभी कन्वर्जन वन स्टेप के आते हैं और हम पहचान ही नहीं पाते क्या करना है। चलो नोट कर लिया। सर हाँ बोलो। सर कब तक पढ़ाऊंगा? क्यों? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। स्कूल जाना होगा पक्का? नो सर। चलो बस फिर पढ़ लो, क्या टेंशन है। खाना खा लिया होगा, घर पे बैठे हो, नहीं खाया हो तब खा लो, चलती क्लास में खा सकते हो आप। 3 बजे सर तक खा लिया हो तो बस खा तो बस उस खाने का यूज करो, यूटिलाइज करो, है ना। एनर्जी जो मिली ना आपको खाना खाने से, उसको पढ़ाई में लगाओ। और वो होमवर्क सेंड नहीं करा आपने, बताओ। कौन सा सर? अच्छा, कौन सा होमवर्क? सर पता नहीं था मुझे। हाँ भाई, पुरंजय आपने भी नहीं भेजा। पार्थ पटेल, निखिल। सर आज ही भेज दूंगा। भाई एक तो मैंने आपको सुबह टाइम लिमिट बढ़ाई थी। मतलब सुबह होमवर्क करा था, मेरे दिमाग से निकल गई केमिस्ट्री का। ऐसे मत करो यार भाई, मैं चाह रहा था पहले, मैं सोचा था चैप्टर पूरा करा दूं फिर होमवर्क लूं, है ना, क्योंकि अपने को चैप्टर ज्यादा लंबा होता जा रहा था वो। अब जब तो सिचुएशन सॉल्व एग्जांपल करने थे क्या कॉपी में? हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल तो करनी। सॉल्व करके क्या करना, मतलब सॉल्व तो सॉल्यूशन है ना बुक में। तो एनसीईआरटी का सोल्यूशन हम क्यों देखें? हमारे लिए तो क्वेश्चन है ना, वो सोल्यूशन मत देखो ना उसमें, आप अपने हिसाब से सोल्व करो ना, आप तो सिर्फ क्वेश्चन नोट करो, मतलब क्वेश्चन का सोल्यूशन नोट कर लो। वो एनसीईआरटी का थ्योरी वाले सोल्यूशन से नहीं आए थे तो एक बार अपन को तो आपसे पूछ प्रैक्टिस लो। करनी है ना क्वेश्चन की, चाहे वो सोल्ड एग्जाम्पल की हो चाहे अनसोल्ड की हो। एक बार सोल्व कर लो, फिर इंटेक्स कर लो, और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, क्योंकि पेपर तो में इसमें एक ये वाला। एग्जांपल थ्योरी वाला था जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था तो। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि चैप्टर पूरा पढ़ लिया और कोई सोल्ड एग्जाम्पल का आंसर हमें क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप मुझसे कब पूछोगे? जब आप लोग खुद एक बार और ट्राई आज ही तो करो। पूछने वाला था, मैंने तो कल ही पढ़ा और मैं स्टार्टिंग में भूल गया, तो अभी एंड में पूछ लूंगा या तो। तो एक बार क्वेश्चंस को अपन निकालेंगे ना, तब जाके ही हमारा कमांड हो पाएगा। चलिए, सेकंड मेथड होगी शायद हमारी, ये है ना, इसमें मैं और ज्यादा भी क्वेश्चन एक साथ मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा अभी कार्बोक्सिलिक एसिड और इनके, है ना, और एक नोट भी लिखाऊंगा मैं आपको, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज व्हाट, ये कौन सी थी? थर्ड थी। अब फोर्थ मेथड पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, है ना। फोर्थ मेथड पढ़ेंगे एस्टर। एस्टर का रिडक्शन करेंगे, एस्टर एस्टर भी कह सकते हैं हमको, बाय द रिडक्शन ऑफ एस्टर। अब यहाँ रिडक्शन किससे कराना है वो अपन को समझना पड़ेगा। देखो, तो यहाँ रिडक्शन आप करा सकते हैं किससे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा सकते हैं आप, सोडियम इथेनॉल से करा सकते हैं आप, है ना, और कैटलिस्ट से भी करा सकते हैं। ठीक है,
मतलब ये सारे ले सकते हैं, मैं बताता हूँ इसमें क्या नहीं ले सकते आप, है ना। सेकेंड, चलो मैं लिख के देता हूँ, इससे बढ़िया आता है ना। By the reduction of carboxylic acid with ना lithium aluminum hydride, with lithium aluminum hydride, या हम क्या ले सकते हैं, कैटलिस्ट, है ना, कैटलिस्ट ले सकते हैं अपन NiPD, या फिर ले सकते हैं सोडियम प्लस इथेनॉल, सोडियम प्लस इथेनॉल। ओके, सोडियम प्लस इथेनॉल C2H5OH। सोडियम प्लस इथेनॉल, तो आपको पता चलिए एक एक लेटर टाइप करने में कितना टाइम लग जाता है कभी कभी, तो कितनी मेहनत से बनते हैं नोट्स, है ना। तो देखा मैंने यहाँ से क्या गायब कर दिया, NaBH4 हटा दिया मैंने ना, क्योंकि ये इसकी लिमिटेशन है कि NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस द एस्टर। ये भी मैं नोट डाल के अलग से लिखाऊंगा, तो एक बार जरा मैं इसको स्टेटमेंट पूरा कर लूं कि बाय द रिडक्शन ऑफ, सॉरी एस्टर लिखना है यहाँ पर मुझे, बाय द रिडक्शन ऑफ एस्टर विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, या फिर निकल कैटलिस्ट, या फिर सोडियम प्लस इथेनॉल, वी गेट करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ करस्पॉन्डिंग भी नहीं मिलने वाले, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वर्ड हटाना पड़ेगा मुझे, वी गेट अल्कोहल। चलो अब फाइनली आप ही नोट कर लो, नहीं करा हो तो। अच्छा, इसमें इतना टाइम नहीं लगने वाला अपन को, है ना। जैसे याद है आपको हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड में अपन को 5-6 क्लास लग गई थी, यहाँ बस 2 ही क्लास में खत्म हो जाएगी प्रिपरेशन मेथड। और आप खुद ही सोचो, देखो कितनी सी देर में अपन 4th रिएक्शन में पहुंच गए, और हेलो एल्केन में देखना अपन 2 दिन में ही एक रिएक्शन पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो अब इतना टाइम नहीं लगेगा इस चैप्टर में। बाय द रिडक्शन ऑफ एस्टर विद LiLH4 और निकल कैटलिस्ट, या फिर सोडियम प्लस इथेनॉल, ओके, वी गेट अल्कोहल। अब इसको थोड़ा समझते हैं अपन कैसे बनता है ना। इसमें क्या होगा कि कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये ले लिया हमने एक एस्टर। एस्टर जानते हैं आप कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एस्टर ईस्टर को जान, O एक डबल वन, हाँ ये ऐसा होता है RCOOR, है ना। ये R और R डैश ये अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको R कर दिया, इसको R डैश कर दिया, है ना। दिस टू आर मे और मे नॉट बी सेम। तो ये एस्टर है कोई भी, इसका हमें रिडक्शन कराना है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी अलग बात है ना, प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं आपको इसमें प्रोडक्ट लिखना सिखा रहा हूँ सीधा ही। आधा घंटा लगेगा। देखो इसमें कैसे कराएंगे अपन रिडक्शन, है ना। अभी इसमें ये ना, ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक करेंगे अपन, क्योंकि इस बॉन्ड के ब्रेक होने से पहले इस बॉन्ड को ब्रेक होने की जल्दी होगी। अब तक तो अपन क्या कर रहे थे, इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे, राइट। दैट वाज द केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स।
लेकिन इन केस ऑफ एस्टर, इन प्लेस ऑफ दिस बॉन्ड वी विल ब्रेक दिस बॉन्ड. व्हाई? बिकॉज देयर इज ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ द टू ऑक्सीजन्स. यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, तो ये वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा. और ये बल्कि ग्रुप भी है, ओ आर इज अ बल्कि ग्रुप एंड इस ओ, इनमें रिपल्शन होगा ना, तो ये वाला बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा. तो ये बात अपन याद रखेंगे, राइट? ऐसे ऐसे कर लेना आपकी, ये वाला बॉन्ड टूटेगा इसमें. तो अब आपको बहुत इजी हो गया कि जैसे ही अपन ये H लगाएंगे तो एक H इसको दे दो, तो एक तो अल्कोहल आपको मिल गया. कौन सा वाला अल्कोहल मिल गया? R-OH. अब दूसरी H इस कार्बन के पास आएगी, तो हमने देखा कि ये तो अल्कोहल नहीं है, ये तो कौन है? इट्स नॉट अल्कोहल. ये प्रोडक्ट क्या है? दिस इज एल्डिहाइड. तो इसका फिर फर्दर रिडक्शन कराएंगे अपन, है ना? मतलब रिएक्शन रुकेगी नहीं इसके ऊपर. ये तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पार्ट दोबारा अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो उसका फर्दर रिडक्शन होगा और अल्टीमेटली ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इसका फिर से रिडक्शन होगा. वही रिड्यूसिंग एजेंट तो सेम है और वी विल गेट दिस अल्कोहल. तो पेपर में तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली ये और यही शो करना है, और फिर भी आप समझना चाहो तो बीच में ये एल्डिहाइड बना लेना. ओके, तो देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं. हमें इस वाले एस्टर का रिडक्शन कराना है, CH3COO CH3. ठीक है, तो आप तो बस ये याद रख लो कि इसमें दो अल्कोहल बनेंगे, है ना? ये बात अगर आपको ध्यान रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. सोडियम प्लस इथेनॉल यहाँ पर भी आप ले सकते हैं. स्टेप डाउन है ना सर ये शायद, है ना? हाँ, इसको स्टेप डाउन करेंगे अपन ना. सोडियम प्लस इथेनॉल ले लिया मैंने आपकी बार जस्ट फॉर वेरिएशन, है ना? बस ये याद रख लो कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना? तो एक तो इसका अल्कोहल बना लो और एक इस कार्बन का अल्कोहल बना लो. ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे तो ज्यादा सही रहेगा. समझ मेरी बात? तो एक तो कितने कार्बन का अल्कोहल बन गया बताओ? 2 कार्बन का. और एक कितने कार्बन का अल्कोहल बन गया? 1 कार्बन का. ठीक है, ये 1 कार्बन का अल्कोहल और ये 2 कार्बन का अल्कोहल, ऐसे बना दोगे तो ज्यादा सही रहेगा ना. नो नीड टू शो दिस एल्डिहाइड, बीच में से एल्डिहाइड मत शो करो आप. ध्यान रखोगी क्या? बोलो. ये सर समझ में. एक एस्टर ऑयल बना लेता हूँ मैं. चलो एरोमेटिक लेता हूँ मैं अब की बार, तो आप मुझे उसका आंसर बताना क्या क्या बनेगा. नहीं, एलिफेटिक ले लेते हैं. ठीक है, ये एक एस्टर है आपके सामने और आपको ये बताना कि कौन कौन से अल्कोहल मिलेंगे if its reduction is carried out with lithium aluminum hydride followed by hydrolysis. पहले तो ये पहचान लेना एस्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना. बताओ कौन कौन से दो अल्कोहल मिलेंगे, कौन कौन से दो अल्कोहल मिलेंगे. एक तो कौन सा वाला अल्कोहल मिलेगा? ये वाला. तो यहां से टूटेगा ना बॉन्ड. और दूसरा अल्कोहल कौन सा मिलेगा? यही दोनों अल्कोहल बनाएंगे आप लोगों ने, जल्दी बताओ मुझे. यस सर. मतलब आपको एल्डिहाइड मिल जाए, आपको कीटोन मिल जाए और आपको एस्टर मिल जाए और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए और आपको चाहिए अल्कोहल, तो आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा क्या? क्या कहते हो जाना चाहिए सर. हो जाना क्या? हाँ, जरूरत है अल्कोहल की, एज ए सैनिटाइजर यूज करेंगे अपन. कितनी डिमांड है बताओ अल्कोहल की? सही बात है ना, बॉडी सैनिटाइज कर हो जाएगी पूरी. है
तो ये तरीके हो गए ना। तो आप इसको सर टिप्स पे याद करो, ऐसे रिजल्ट याद रखो, ऐसे स्टेटमेंट याद रखो, है ना। मतलब ये कोई रटने वाली बात नहीं है ना भाई। हम पढ़ाई की चीजें तो याद रख रहे हैं, ऐसे भी तो हमें बहुत सारी चीजें पता होती है नॉलेज के लिए, ये ऐसा होता है ऐसा होता है। तो क्यों ना हम पढ़ाई की चीजें याद रखें कि जब इसका रिडक्शन इससे अगर आते तो अल्कोहल मिलता है। तो क्या लोग हमें ये कहेंगे कि ये तो रटता है, ये तो रट रहा है? भाई हमें इसी बहाने चीजें याद हो गई और इससे हमें फायदा भी है कि मार्क्स मिल जाएंगे। तो पढ़ाई को क्या ऐसे मतलब डेली लाइफ में लानी पड़ेगी आपको। मतलब ऐसा नहीं कि बस 1 घंटे क्लास है उस टाइम पढ़ लिया, बाकी हम सोचेंगे नहीं, तो फिर नहीं होगा। अगर आप दिन में 2-3 बार इसके बारे में रिकॉल कर लेते हैं चीजें कि सोडियम इथेनॉल क्या होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, कैसे कीटोन्स अल्कोहल बनाते हैं, ये बातें अगर आपने खुद ने रिकॉल कर ली 1-2 बार, अपने आप से पूछो आप, क्योंकि आजकल के दोस्त तो रहे नहीं अच्छे वाले कि अपन दोस्त अपनी हेल्प करेगा पढ़ाई में, कोई नहीं रहा। इट्स वेरी रेयर। नहीं तो दोस्त इस पर्पस के लिए होते हैं वैसे तो, कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे कोई ये क्या होगा या पढ़ाई की बातें डिस्कस करे, बट ऐसा होता नहीं है ना। आजकल वो दोस्त रहे नहीं। तो आप खुद के दोस्त बनो, खुद ही अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो पढ़ाई के, है ना। तो उसे बस ये भाई, टाइम तो सबके पास वही होता है, 24 आवर्स ही होते हैं भाई। कौन कितना ज्यादा टाइम पढ़ाई को डेडिकेट कर रहा है, बस वो फिर वो लोग पता ही आपको क्या बनते हैं, है ना। चले, तो ऐसी बहुत सारी बातें हमारे पास है, लेकिन टाइम कम होता है हमारे पास, तो हम सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे ना। चलिए सर अभी ज्वाइन करना है क्या दोबारा? अच्छा, होने वाली कि ओवर? हाँ कर लेते हैं, बताओ कर ले बोलो भाई। साथ थक गए क्या आप लोग? 10-5 मिनट का ब्रेक दे दूं क्या? रहने दो सर, मुझे लंच भी करना है। क्या करना है? लंच नहीं खाया मैंने, करना है मुझे। लंच तो मैंने भी नहीं खाया यार, ऐसे तो देख लो हाँ आप। तो सर मैं भी नहीं कर पाऊंगा ज्वाइन। 22 मिनट का ब्रेक दे दो। कल सुबह रख लो सर, या तो कल सुबह ले लेना फिर थोड़ी और। यार हाँ, कल सुबह रखें टाइम या बताओ कल शाम